गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण का पाठ वाच्य पढ़ेंगे। बच्चों, वाच्य समझाने से पहले मैं आपको कुछ साधारण से वाक्य बताती हूँ। उसके बाद उसे सुनने के बाद हम वाच्य पर आते हैं। जैसे मिस प्रतिभा आपको हिंदी पढ़ाती है। मिस प्रतिभा द्वारा आपको हिंदी पढ़ाई जाती है या मिस प्रतिभा से हिंदी पढ़ाई जाती है। अब देखिए, मैंने 3 वाक्य बोले, तीनों में कार्य एक ही हो रहा है, हिंदी का। लेकिन यहाँ देखिए, मिस प्रतिभा आपको हिंदी पढ़ाती है। अब यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है। पहले वाक्य में कर्ता की बात हो रही है, यानी मिस प्रतिभा जो कि कर्ता है, कर्ता की मुख्यता की बात हो रही है कि वो आपको हिंदी पढ़ाती है। दूसरे वाक्य में मिस प्रतिभा द्वारा हिंदी पढ़ाई जाती है। यहाँ पे कर्म की प्रधानता है कि वो हिंदी पढ़ा रही है आपको। मिस प्रतिभा द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है? हिंदी। तो ये कर्म की प्रधानता हुई। और मिस प्रतिभा द्वारा हिंदी पढ़ाई जाती है या मिस प्रतिभा हिंदी पढ़ा सकती हैं, इसमें क्या हो गया? भाव की प्रधानता हो गई। तो अब आइए बच्चों, इसी को ही हम यहाँ पे समझते हैं चार्ट के द्वारा। आ जाइए वाच्य में। देखिए, वाच्य क्या होते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता कर्म या भाव के अनुसार हुआ है, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता कर्म या भाव के अनुसार हुआ है, उसे वाच्य कहते हैं। देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता कर्म या भाव के अनुसार हुआ है, उसे वाच्य कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बताया कि मिस प्रतिभा आपको हिंदी पढ़ाती है, तो वो वहाँ पे कौन है? कर्ता का कर्ता के अनुसार प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो रहा है। हिंदी पढ़ाती हैं, पढ़ाने की जो क्रिया हो रही है किसके अनुसार हो रही है? कर्ता, यानी कि मिस प्रतिभा द्वारा। तो आइए बच्चों, ये होते हैं वाच्य। वाच्य के भेद द्वारा इसे हम अच्छी तरह समझते हैं। वाच्य के भेद, वाच्य के बच्चों 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले पढ़ते हैं कर्तृवाच्य। जब किसी वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष प्रयोग किए जाते हैं, वे कर्तृवाच्य होते हैं। जब किसी वाक्य में कर्ता के अनुसार, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था, कर्ता के अनुसार, कर्ता की प्रधानता है। अब प्रधानता यहाँ पे कर्ता की है, तभी तो उसी के अनुसार लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग हो रहा है। जैसे राधा गीत गाती है। अब यहाँ देखिए, कर्ता कौन है? कर्ता क्या होते हैं? जो कोई कार्य को करता है उसे कर्ता कहते हैं। राधा गीत गाती है, कर्ता के अनुसार यहाँ पे देखिए लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग हो रहा है। लिंग क्या है? गाती है, ती आ रहा है, तो ये कौन सा? राधा है आपकी कर्ता, कर्ता स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे गाती है आ गया। राधा गीत गाती है। इसी तरह राकेश दौड़ता है। अब देखिए, आपका कर्ता यहाँ पे कौन है? राकेश। तो राकेश यहाँ पे कर्ता है, वो पुल्लिंग है, तो हमारा यहाँ पे देखिए लिंग भी कौन सा प्रयोग हुआ है? ता, दौड़ता है, यानी कि पुल्लिंग। तो ये हो गया आपका कर्तृवाच्य। यहाँ पे कर्ता के अनुसार लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग हो, कर्ता के अनुसार हो रहा है, इसका अर्थ है कि कर्ता की प्रधानता है। दूसरे भेद पर आइए, कर्मवाच्य। जब किसी वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग किया जाता है। जब किसी वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग किया जाता है, तब वह कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे कृतिका द्वारा आम खाया जाता है। अब देखिए, कृतिका द्वारा आम खाया जाता है। यहाँ पे बच्चों इसकी प्रधानता नहीं हुई, यहाँ पे कर्म, यानी कि कर्म क्या है? आम खाया जाता है। आम, कृतिका द्वारा क्या खाया जाता है? आम खाया जाता है। तो यहाँ पे आम की प्रधानता, यानी कि कर्म की प्रधानता है। अब कर्म के अनुसार, जैसे यहाँ पे मैंने आपको भी बताया, कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग और वचन और पुरुष प्रयोग होते हैं। तो आम क्या है? आम बच्चों पुल्लिंग शब्द है। आम खाया जाता है, तो यहाँ पे क्रिया कौन सी होगी? जाता है, खाया जाता है। यहाँ पे देखिए पुल्लिंग हो गया। महेश से पतंग उड़ाई जाती है। अब पतंग, यहाँ पे कर्म क्या है? पतंग है, पतंग कर्म है यहाँ पे, तो जाती है। देखिए यहाँ पे स्त्रीलिंग, पतंग क्या है? स्त्रीलिंग शब्द होता है, इसलिए यहाँ भी जाती है। इसका जो यहाँ पे हमने लिंग का प्रयोग किया है, वो कर्म के अनुसार यानी पतंग के अनुसार हुआ है। इसमें आम के अनुसार, यानी कि कर्म यहाँ पे आम है, तो उसके अनुसार जाता है प्रयोग हुआ। यहाँ पे पतंग स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे जाती है का प्रयोग हुआ। तो एक कर्मवाच्य में यही होगा, क्योंकि कर्म की प्रधानता है, इसलिए कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों। अब आइए तीसरे
भेद पर भाववाच्य, जब किसी वाक्य के भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, पुरुष एवं वचन का प्रयोग किया जाता है तब वहां वह भाववाच्य कहलाता है। जब किसी वाक्य के भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन का प्रयोग होता है। जैसे बच्चों, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार, तो भाववाच्य में भाव के अनुसार, अर्थात यहाँ पे भाव की प्रधानता हुई। बच्चों से फुटबॉल खेला जाता है, जैसे यहाँ पे भाव है खेला जाना, इसमें भाव हो रहा है खेला जाना कि बच्चों से फुटबॉल, ना यहाँ पे बच्चे प्रधान है ना यहाँ पे फुटबॉल प्रधान है, यहाँ पे क्या है खेला जाना कि खेला जाता है। वेग से गाया नहीं जाता, यहाँ पे विवेक प्रधान है ना यहाँ पे गाया प्रधान है, यहाँ पे नहीं जाता, गाया नहीं जाता। गाना जो है, गाना उसका भाव जो है कि वो गा नहीं पाता है कि गाया नहीं जाता, इसकी प्रधानता है, तो ये होता है भाववाच्य। तो बच्चों देखिए इसके चार्ट को एक बार। वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हुआ है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हमने ये समझ लिया, अब हम इसको समझेंगे आगे कि वाच्य परिवर्तन किस प्रकार से होता है। अब देखिए वाच्य परिवर्तन, अभी हमने वाच्य समझा क्या होता है, अब वाच्य में परिवर्तन कैसे करते हैं। बच्चों वाच्य को दो प्रकार से परिवर्तित करते हैं। पहला तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। दूसरा होता है कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। ये 2 तरह से परिवर्तित होता है। अब आइए देखते हैं पहला, कर्तृवाच्य से भाववाच्य। कर्ता के बाद से, द्वारा या के द्वारा शब्द लगाते हैं। जब कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता होता है तो जब हम उसे कर्मवाच्य में बदलते हैं तो कर्ता के बाद से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग करते हैं। से का प्रयोग करेंगे, द्वारा का करेंगे या फिर के द्वारा का करेंगे। दूसरा नियम, कर्ता के बाद यदि में चिन्ह लगा हो तो उसे हटा देते हैं। जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं, यदि ने चिन्ह लगा होगा तो उसे हटा देंगे। वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है। जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं तो क्रिया का लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार होता है। तो आइए इसके उदाहरण देखिए। कर्तृवाच्य को हम बदलेंगे कर्मवाच्य में। पहला देखिए, राजू ने गीत गाया। पहला वाक्य है राजू ने गीत गाया। अभी मैंने आपको देखिए यहाँ पर ने है, अभी बताया था अगर ने होगा तो उसे हटा देंगे। अब हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे और पहली बात क्या थी कि या तो से का प्रयोग करेंगे या द्वारा का या फिर के द्वारा का। तो मैंने यहाँ से ने हटाया और राजू के द्वारा गीत गाया गया। देखिए राजू ने गीत गाया, राजू के द्वारा गीत गाया गया। ने हटाकर के और द्वारा का प्रयोग कर दिया, यहाँ पे हमने राजू के द्वारा गीत गाया गया। दूसरा देखिए, लड़के गेंद खेल रहे हैं। यहाँ पे ने नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है और तब हम क्या प्रयोग करेंगे, कर्ता के बाद से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग करेंगे। लड़के गेंद खेल रहे हैं, लड़कों द्वारा गेंद खेली जा रही है। लड़कों द्वारा गेंद खेली जा रही है। आगे देखिए, प्रतिभा शांत नहीं रहती है। अब देखिए प्रतिभा शांत नहीं रहती है, प्रतिभा से शांत नहीं रहा जाता है। यहाँ पे कर्ता कौन है, हमारी प्रतिभा, तो उससे शांत नहीं रहा जाता। मुकेश, देखिए यहाँ पे प्रतिभा हमारा कर्ता है, यहाँ पे कौन हो गया, शांत नहीं रहा जाना, उसका शांत जो कर्म की प्रधानता हो गई क्योंकि ये कर्मवाच्य में बदला हमने। मुकेश सब्जी लाता है, मुकेश द्वारा सब्जी लाई जाती है, तो ये हमारा कर्मवाच्य का वाक्य हो गया। तो अभी हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाए, अब हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाएंगे। इसके नियम देख लेते हैं। पहला है कर्ता के बाद से, के द्वारा चिन्ह लगाते हैं। इसमें भी हम कर्ता के बाद से या के द्वारा चिन्हों का प्रयोग करते हैं। क्रिया को अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में बदल देते हैं, क्रिया को परिवर्तित करते हैं अन्य पुरुष में। अब देखिए बच्चों उदाहरण, कर्तृवाच्य का वाक्य है मैं पढ़ नहीं सकता। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे से या के द्वारा लगाएंगे भाववाच्य में बदलने पे। तो जब कर्तृवाच्य के वाक्य को मैं बदलूंगी भाववाच्य में, तो मैं पढ़ नहीं सकता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। देखिए यहाँ पे से का प्रयोग किया हमने, से ले लिया यहाँ से, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अब मैं को जब बदलेंगे भाववाच्य में लाएंगे, से लगाएंगे, तो मैं से तो नहीं बोलेंगे, मैं का हो जाएगा मुझसे पढ़ा नहीं जाता।
क्योंकि ये नहीं वाला वाक्य है तो यहाँ भी नहीं का प्रयोग होगा। यहाँ पे देखिए भाव की प्रधानता हुई, ना यहाँ पे कर्ता मेन है, ना यहाँ पे कर्म प्रमुख है, यहाँ पे कौन है, भाव की प्रमुखता है। बच्चे दौड़ते हैं, बच्चों द्वारा दौड़ा जाता है। बच्चे दौड़ते हैं, द्वारा का प्रयोग किया, बच्चों द्वारा दौड़ा जाता है, ये भी उनके भाव है कि दौड़ा जाता है। वे खेल रहे हैं, वे को देखिए जब हमने बदला तो उनके में बदला जाएगा, वे उनके, उनके द्वारा खेला जा रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, उनके द्वारा खेला जा रहा है। विनीत पढ़ेगा, विनीत द्वारा पढ़ा जाएगा। विनीत पढ़ेगा, इसको हमने बदला भाववाचक में, विनीत द्वारा पढ़ा जाएगा, द्वारा का प्रयोग किया और पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा भविष्य काल में है तो ये भी हमारा भविष्य काल में होगा। काल का परिवर्तन नहीं होना है बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और ये आपको हमेशा काम आएंगे। आप इसको वाच्य को अभी से बहुत अच्छी तरह समझ ले ताकि आगे बड़ी क्लासेस में भी आपको ये टॉपिक पढ़ने होते हैं, आगे दिक्कत ना आए।